तो इस बार देहरादून आके हमने एक काम किया, अपनी गाड़ी पे नंबर प्लेट लगा दी। तो ये देखिए जी, हमारे पार्किंग में नई साइकिल मेरे अभी बेटा की है। क्या लेके आए हैं देखते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, प्रधान तो आप गांव की हो, देहरादून में क्या करती हो। और आज ना पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि प्रीति पराई होगी। वो ना और ऐसे करेंगे फिर ज़्यादा रोएगी। लेकिन सच में यार, अपनी बेटी को किसी और को देना बहुत टफ बात है भाई। यहाँ पे रसोड़ा लगा हुआ है, इन छोटी छोटी घंटियों पे देखिए दाल बनी हुई है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। गांव से आने के बाद हम 1-2 दिन ही यहाँ देहरादून वाले घर में रहे और आज हमारी तैयारी हो गई है देहरादून से फिर से गांव जाने की, क्योंकि हमको ना गांव में बहुत सारा काम है। तो हमारी पैकिंग वगैरह भी हो गई है। आज ज़्यादा बैग नहीं है, 2-3 ही बैग है। एक मेरे हस्बैंड जी का है और एक मेरा है। हस्बैंड जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और घर बिल्कुल सुनसान हो रखा है, क्योंकि आरती और अभी जा रखे हैं स्कूल जा रखे हैं। तो इस बार देहरादून आके हमने एक काम किया, अपनी गाड़ी पे नंबर प्लेट लगा दी और हमारी गाड़ी का नंबर है 7755। बिल्कुल, पहले वाली एक्सयू का यही नंबर था। बिल्कुल। और दूसरा काम हमने ये किया कि अभी के लिए ना एक साइकिल ले ली ट्यूशन के लिए। बिल्कुल, ट्यूशन जाने के लिए ना। हाँ। तो ये देखिए जी, हमारे पार्किंग में नई साइकिल मेरे अभी बेटा की है। बहुत ही सुंदर कलर है इस साइकिल का, बिल्कुल एडवेंचर कलर है और ये डिस्क ब्रेक वाली है। आज शहर से गांव जाने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि बच्चे को यहीं छोड़ के जो जा रहे हैं। आपको भी लग रहा है जी? बहुत ज्यादा। अब धीरे धीरे ज्यादा वो लगने बैठे, खुद आ रही है। हाँ, अब जैसे जैसे बच्चा भी बड़ा हो रहा है ना, वो बोला मम्मी पापा मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। बिल्कुल, पहले नहीं बोलता था। शायद छोटे में चुपचाप रहता होगा, मुझे ऐसी लग रहा है। और कल उसको साइकिल इसीलिए हम लेके आए हैं कि उसका दिल बहल जाए। बिल्कुल, तभी हम लेके आए थे। हाँ, पुरानी साइकिल थी, उसकी चैन बार बार निकल रही थी। जब वो ट्यूशन जाता था ना, तो मुझे फ़ोन करता था, मम्मी चैन निकल गई, फिर कैसे लगाएंगे। हाथ पे ग्रीस लग जाता था उसके। तो इन्होंने कहा एक साइकिल ले ही आते हैं। 2-3 साल हो गए थे उस साइकिल को। ऋषिकेश से आगे ब्यासी में पहुंचने के बाद हस्बैंड जी दुकान में चले गए हैं, क्योंकि लंच टाइम तो ओवर हो गया है। इन्होंने कहा कि शाम की चाय पी लेते हैं और मुझे ना आज भी भयंकर नींद आ रही है। आ गए हैं कुछ लेके। क्या लेके आए हैं देखते हैं। क्या लेके आए? गिर गई क्या लेके? चाय और बन मक्खन। चलो बढ़िया। चाय गिर गई थी थोड़ा सा। मौसम भी आजकल साफ है, लेकिन कहीं कहीं पे रोड की स्थिति ऐसी हो रखी है कि हर टाइम लैंडस्लाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले कटिंग हुई होगी ना, तो छोटे छोटे पत्थर फिसल ही रहे हैं। पूरा एरिया लैंडस्लाइड जोन हो रखा है। बिना पानी बिना बारिश के भी टूटने को तैयार हो रखा है। और ये पूरा नतीजा है प्रकृति से छेड़छाड़ करने का। बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं विकास के नाम पे। रोड तो चौड़ी चाहिए, लेकिन उसी के साथ पहाड़ भी नीचे उतर जाते हैं। आजकल कहीं लैंडस्लाइड नहीं होता है इस रोड पे। इसी जगह पे मैंने देखा है लैंडस्लाइड होते हुए। यहाँ देवप्रयाग से हमारे गांव तक पहुँचने के लिए लगभग 4 घंटे का टाइम लगता है और यहाँ पे हम हमेशा रुकते हैं सुंदर नज़ारों का आनंद लेने के लिए। माँ गंगे की कृपा आप सभी लोगों पर भी बनी रहे। परसों हम जब देहरादून जा रहे थे तो यहाँ से एक ट्रक नीचे गिरा था और आज बड़ी बड़ी क्रेन आ रखी हैं ट्रक को निकालने के लिए। चलिए जी, आगे बढ़ते हुए हम श्रीनगर से आगे कलियासौड़ में पहुंच गए हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप महीने में इतने चक्कर देहरादून से गांव और गांव से देहरादून के कैसे लगा देते हैं। क्या करें भाई, जिम्मेदारी भी है और मजबूरी भी है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं प्रधान तो आप गांव की हो, देहरादून में क्या करती हो। एक्चुअली ऐसा है, गाँव की तो मैं प्रधान हूँ, लेकिन गाँव के साथ साथ मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। तो बच्चे की जिम्मेदारी भी तो मुझी पे है ना, गांव के साथ साथ। तो 15-16 दिन मैं गांव में रहती हूँ और 10 दिन ऐसे देहरादून में रहती हूँ, तो इसमें क्या बुराई है भाई। तो चलिए जी, फाइनली मैं अपने घर पे पहुंच गई हूं और मैं अपने ससुराल वाले घर पे नहीं पहुंची, मैं पहुंच गई हूं अपने मायके वाले घर पे। यहाँ पे मम्मी पापा बिल्कुल रेडी हो रखे हैं, क्योंकि ये लोग जा रहे हैं शादी में। और मेरा देहरादून से सीधे मायके आने का भी यही कारण है, क्योंकि यही गाँव में ऊपर मेरी बौबा जी हैं, तो उनके नाती की आज शादी है, तो मैं भी वहीं इन्वाइट हो रखी हूँ। शादी में जाते हैं अब मम्मी और पापा के साथ। ऊपर गाँव में जाना है, पैदल चलेंगे चढ़ाई पे, वो भी रात को। मम्मी हमारा ही वेट कर रही थी,
और आज खुश हो गई? खुश हो गए। और आज ना पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि प्रीति पराई हो गई। इस घर पे एहसास हो रहा नहीं। और जिस दिन प्रीति की विदाई हुई ना उस दिन एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन वो ऊपर जा रही थी ना, मेरी देवरानी बन रही थी। अब फिर से रोने लगे। आप फिर क्यों रो रही? प्रीति देहरादून चली गई। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रखे थे, प्रीति तो किसी से अनजान है नहीं, लेकिन फिर भी विदाई तो विदाई होती है भाई। आज तक तो मैं उसको डांट रही थी, चल जल्दी कर ये काम। अब ऐसा हो रहा है कि अब उसने भी मेहमान बन के इस घर पे आना है। और इसकी लड्डिया है वो सबसे छोटी, अब फिर से रुला दिया वो ना और ऐसे करेंगे फिर ज्यादा रोएगी। मामा मेरे प्यारी मामा है। मैं तो ना मम्मी को बोलती रहती हूँ कि मत रो मत रो, कोई नहीं ऐसे फुसलाती रहती हूँ। लेकिन सच में यार अपनी बेटी को किसी और को देना बहुत टफ बात है भाई। हम तो चले गए, लेकिन अगर हमारी बेटी हुई ना तो हम कैसे देंगे, वही सोच रहे हम। तो घर के बगल से ऊपर जाने के लिए रास्ता है और यहाँ से बहुत सारे लोग ढोल दमाओं गाजे बाजों के साथ जाने लगे हैं। यानी कि हम जिस घर पे जाने वाले हैं ना, वहाँ की दुल्हन भी आ चुकी है। तो अब आपको दूल्हा भी दिखाएंगे, दुल्हन भी दिखाएंगे और ऊपर बाबा जी लोगों के घर पे जाएंगे। तो शादी में जाने से पहले आलोक के रूम में चलते हैं। और यहाँ पे आलोक तो एडिटिंग कर रहा है। आप नहीं आ रहे हो शादी में? आ रहा हूँ। चलो चलो। बुल्ला की शादी है। अच्छा बुल्ला की शादी है, साथ चलेंगे ना? बिल्कुल। और यहाँ पे मम्मी ने बनाई है गर्मा गर्म चाय, उसके साथ दिए हैं ये लड्डू। तो लड्डू के साथ चाय पियेंगे क्योंकि ये फीकी चाय है। तो चलिए जी, अभी हम सबकी तैयारी हो गई है ऊपर बाबा जी लोगों के घर पे जाने की। बारात जा चुकी है, तो अब हम भी चलते हैं जल्दी जल्दी। तो पापा मम्मी के हाथ पे सहारा देने के लिए एक लकड़ी दे रहे हैं। और अभी इन सब में लड़ाई हो रही थी एक थैले के लिए। हस्बैंड जी बोल रहे मैं ले जा रहा, आलोक बोला मैं ले जा रहा। क्यों बोल रहा है ऐसे कि मम्मी बोल रही? माँ बोल रही। अच्छा, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो चलिए जी, स्टेज पे बैठे दूल्हा दुल्हन के साथ सभी रिश्तेदारों ने फ़ोटो शूट वगैरह करवा दिया है और हमने भी एक फ़ोटो खींच ली है। याद रह जाती है कि हम भी शादी में शामिल हुए थे। अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। वैसे तो वो लोग बोल रहे थे कि अंदर पे डिनर लेके आते हैं, लेकिन हमने मना किया। हमने बोला सभी के साथ नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खाने का मज़ा ना कुछ और ही होता है ना। चलते हैं वहाँ पे। तो चलिए जी, हम खेत में पहुँच गए हैं। यहाँ पे रसोड़ा लगा हुआ है। इन छोटी छोटी घंटियों पे देखिए दाल बनी हुई है, साथ में सब्जी रोटी सब बना हुआ होगा। और रिश्तेदार यहाँ पे बैठ रखे हैं, बिल्कुल मस्त मज़े से लाइन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। मैं, मम्मी, आंचल, हस्बैंड जी सब आ गए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो चलिए जी, आज का टेस्टी लंच भी हमारे लिए परोस दिया गया है। इसमें है रोटी, दाल है, सूजी का हलवा है, पापड़ है और साथ में सब्जी है। आंचल कैसे हो रहा है? मस्त हो रहा है। अच्छा, डिनर ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। गरम गरम चूल्हे की रोटियां मिल रही थी और गरम गरम सूजी खाई, बहुत ही आनंद आ गया। हेलो करो सबको। हेलो। छोटे छोटे बच्चे मिल रहे हैं। वीडियो देखते हो? हाँ। अच्छा, थैंक यू आपके लिए। नाम क्या है आपका? आशीष। आशीष, वेरी गुड। तो चलिए जी, चाची जी और चाचा जी के बेटे की शादी संपन्न हो गई है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। दोनों बेटों की शादी हो गई है ना? चलो बढ़िया। तो चलिए जी, यहाँ अंदर पे हम सभी रिश्तेदारों के साथ बैठे हुए हैं, मस्त गप लगा रहे हैं। और यहाँ पे हमारी बाबा जी भी आ गए हैं। बाबा जी आपको बहुत बहुत बधाई, नाती की शादी हो गई। धन्यवाद। और बाबा जी की ना मतलब बहुत नातियों की शादी हो गई, लेकिन फर्स्ट बेटे की, ये सेकंड लड़के की शादी थी। मतलब उन्होंने अपने दोनों बेटे निपटा दिए हैं, दोनों की शादी हो गई है। बहुत बढ़िया बात है। दादा दादी अभी सलामत है नातियों की शादी देखने के लिए, बहुत बढ़िया बात है। तो बहू का गृह प्रवेश होते ही शादी संपन्न हो जाती है। अब कल द्वार दिन होगा, परसों भी द्वार दिन होगा। सभी रिश्तेदारों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, जिनसे मैं प्रीति की शादी में नहीं मिल पाई। तो अब यहाँ से विदा लेते हैं, चलते हैं नीचे घर की ओर। और बाबा जी हमको भेजने के लिए उधर रास्ते तक आई। बाबा चलते हैं। वाह, बाबा जी के घर से मायके वाले घर तक पहुँचने के लिए पूरा डाउन है और डाउन पे चलते चलते ना हालत ख़राब हो जाती है। मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है, डाउन पे चलते हुए ज़्यादा पैरों में ज़्यादा दर्द हो जाता है। नहीं मम्मी, उतना चढ़ाई भी नहीं होता है। मम्मी के पास अभी एक बोझा देना था। मम्मी को आधार वन मतलब पीठ पे थोड़ा सहारा होता है। मम्मी को हमने कितनी बार बोला गाय को किसी को दे दो, बेच दो, लेकिन मम्मी बोल रही उसी की वजह से मैं उठ रही हूँ। अगर वो भी नहीं होगी बोला तो क्या होगा, फिर नहीं उठ पाएगी मम्मी, गुंजड़ी जाएंगी, यानी कि हाथ पैर फिर काम नहीं करेंगे।
आज देहरादून से घर आए और सीधे चले गए शादी में। आजकल पहाड़ों में ना बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं, बहुत जगह हम इनवाइट हो रखे हैं, कहीं तो हम जा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो इतनी दूरी पे हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।